सिलेक्शन दो तरह के लोगों का नहीं होता है, एक जो नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल और एक जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि आपको फिजिक्स में पीएचडी करना है या नीट निकाल के एमबीबीएस करना है। हेलो एवरीवन, आई एम अमन कुमार, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट दरभंगा मेडिकल कॉलेज। फिजिक्स एक ऐसा पोर्शन है नीट के सिलेबस का जिसमें सभी को कभी ना कभी दिक्कत आता ही है, और ये वीडियो कम्प्लीटली फिजिक्स के ऊपर होने वाला है जिसमें मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को आपने पूरा कम्प्लीटली अच्छे से देख लिया तो आपको और कोई वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड देखने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर मैं जो बताऊँगा इस वीडियो में आपने फॉलो कर लिया तो नीट में आपका सिलेक्शन फिजिक्स के वजह से तो कभी नहीं रुक सकता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सिलेक्शन हमेशा सिंपल चीज़ को ही कंस्टेंटली करने से होता है, कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि आपको फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है। आप जो नीट के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपको फिजिक्स को किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेक्चर, आप अभी 11th में हो, 12th में हो या आपने ड्रॉप लिया हो, आपने अभी तक टीचर्स तो ढूंढ ही लिया होगा कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। टीचर का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी सब्जेक्ट को ईजी बनाने में, इसलिए टीचर बिल्कुल सोच समझ के ढूंढिएगा। एक बात मैं आपको बोलूँगा कि आप जिस भी टीचर को ढूंढे हैं, जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है, उनमें आपको कंप्लीट फेथ होना चाहिए। जब तक आपका फेथ नहीं होगा तब तक रिजल्ट आपका नहीं आएगा। टीचर्स पे आपको कंप्लीटली फेथ होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये बेस्ट टीचर ढूंढा है और इनसे पढ़ के ही मेरा सिलेक्शन होगा। इस टीचर ने मेरे से पहले 10 बैच पढ़ा चुका है और हज़ारों बच्चा का सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए मैं भी इनसे पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसा आपका डाउट होना चाहिए, तभी आपका एक फ्लो बनेगा टीचर्स के साथ, एक फ्रीक्वेंसी मैच करेगा और उनका सारा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगा। टीचर्स पे फेथ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर जो आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि आपको पूरा लेक्चर देखना है, चाहे वो चैप्टर का कोई भी टॉपिक हो, आपको पूरा का पूरा लेक्चर देखना है। बहुत बार ड्रॉपर में ऐसा क्या होता है कि मैं भी ड्रॉपर था, मुझे भी ऐसा लगता था क्या कि जब भी मैं 1-2 चैप्टर जो मैंने अच्छे से पढ़ लिया है तो उसको लगता था कि मैंने तो ये अच्छे से पढ़ लिया था तो अब मुझे दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, तो इससे मैं स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया था तो क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, ये आपको सोचना है कि अगर मैंने ये चैप्टर अच्छा से पढ़ लिया था तो सिलेक्शन में हो जाना चाहिए था। इसलिए आपको कोई भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से सारा जितना भी वीडियो है, जितना भी लेक्चर है, आपको सबका सब देखना है। भले ही थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके देखिए, लेकिन कोई भी लेक्चर को बंक नहीं करना है, सारा का सारा लेक्चर को आपको अटेंड करना है। और दूसरा, जब भी लेक्चर को आप देखिए तो उस समय आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर पे होना चाहिए और सारा डिस्ट्रैक्शन को हटा के एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर लेक्चर आपको अटेंड करना है। और लेक्चर को आप जब भी अटेंड कीजिएगा तो ऐसा फ्रेगमेंट में नहीं अटेंड कीजिएगा कि सुबह आधा लेक्चर कर लिए, फिर दोपहर में थोड़ा कर लिए, फिर रात में थोड़ा कर लिए। कोशिश ये कीजिए कि एक बार में पूरा लेक्चर आप देख लीजिए, बार बार फ्रेगमेंट में लेक्चर को नहीं देखिए, इससे आपका फ्लो नहीं बन पाता है सही से। इसलिए पूरा लेक्चर को एक साथ देखने का कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, लेक्चर के ड्यूरिंग जो भी सर क्वेश्चन करवाते हैं उस सारे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अपने से अटेम्प्ट करना है। बने या ना बने ये बात का बात है, लेकिन अपने से ही अटेम्प्ट करना है सबसे पहले, आपका यही अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद अगर बन गया तो अच्छा बात है, अगर नहीं बना तो उसके बाद सर को देखना है कि सर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सर का अप्रोच को देखना है। ऐसा नहीं कि सर आंसर बता दिया, आप उसको नोट डाउन कर लिए, हो गया काम। सर किस तरह से किस क्वेश्चन में क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को आपको पकड़ना है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करना है। क्योंकि लेक्चर करना आसान होता है, मेन क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम आता है, इसलिए क्वेश्चन को आपको लाइटली नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से सीरियसली सॉल्व करना है। तीसरा, नोट्स बहुत ज़रूरी है। नोट्स आपको बनाना है और नोट्स आपका खुद का अपना नोट्स होना चाहिए। कहीं और से नोट्स लेके उसका लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। अभी आपके पास टाइम है और अच्छे से आराम से नोट्स बना सकते हैं। क्लास के ड्यूरिंग भी नोट्स बना सकते हैं या क्लास खत्म होने के बाद आप PDF से नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स आपके खुद के अपने होने चाहिए। बाद में आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। नोट्स बनाने से भी एक बार रिविजन हो जाता है, इसलिए नोट्स को खुद से अपने से बनाइए, जरूर बनाइए। और रहा बात क्वेश्चन को इंक्लूड करना है या नहीं करना है नोट्स में, तो ये आपका डिसीजन है कि आपको सारा क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर जो बताएं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ था या कोई PYQ है, इन तरह के क्वेश्चन को आपको ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना है अपने नोट्स में। या आपको और भी जो क्वेश्चन लगता है कि इंपॉर्टेंट है या हम भूल सकते हैं आगे, उस तरह के क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड कीजिए अपने नोट्स में। नेक्स्ट, रिकॉल बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। मैक्सिमम लोग इसे नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको करना क्या है कि शांति से जब भी लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए
शांति से 5 मिनट बैठना है आंख बंद करके और ये बात सोचना है कि आपने आज जो लेक्चर में पढ़ा वो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा। जैसे आंख बंद करके बैठ के सोच रहे हैं कि हाँ पहले ये पढ़ा था मैंने, फिर उसमें ये पढ़ा था, फिर उसके बाद ये टॉपिक पढ़ा, उसमें ये था, फिर उसके बाद ये टॉपिक पढ़ा। 5 मिनट आपको लगेगा सोचने में, लेकिन आपको ये ज़रूर करना है। जनरली लोग इसे नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा करना है, सब्जेक्ट अच्छा बनाना है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसे करना ही है। नेक्स्ट एनसीईआरटी आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि सारे चैप्टर्स फिजिक्स के पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर हैं जैसे एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इन सब चैप्टर्स के आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बाकी पूरा जितना भी सिलेबस है उन पूरे चैप्टर्स का आपको एनसीईआरटी पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि आपको और सब सब्जेक्ट भी पढ़ना है, सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ना है। इसलिए बिना पढ़े भी काम चल सकता है। और एनसीईआरटी के रिगार्डिंग ही मैं आपको एक ऐप बताता हूँ जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, जिसका नाम है नीट प्रेप एसेंशियल ऐप। इसमें अभ्यास बैच है जहाँ पे आपको ना ही सिर्फ फिजिक्स बल्कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी मिलते हैं, जिसमें आपको पूरा फिजिक्स का एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ वो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट पढ़िए जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। पूरा एनसीईआरटी पढ़ के आपका टाइम भी वेस्ट होगा, फिजिक्स में उतना ज़रूरत नहीं होता है। इसलिए केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही पढ़िए जो कि हाईलाइटेड किया हुआ है। और इसके साथ ही आपको पेज वाइज क्वेश्चन फिल्टर मिलता है, और साथ में आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंसिंग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ये सारे तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं विथ डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन। सो गेट दिस बैच फॉर 299। और आप इसके साथ अल्टीमेट कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल भी मिलेंगे विथ 50 OMR सीट एट जस्ट 499। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। एंड फॉर द फर्स्ट 1000 स्टूडेंट इसके साथ आपको AR पावर अप कोर्स फ्री मिलेगा, जिसमें कि अभी जितने भी तरह के नीट में क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको एक ही जगह पे मिलेगा, जैसे कि एसेशन रीजन, मैच द फॉलोइंग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंसिंग, ये सारे तरह के क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिलेगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट रिवीजन आपको कब करना है और कैसे करना है। तो रिवीजन आपको अपने ही नोट्स से करना है, जो आपने क्लास के बाद अपना नोट्स बनाया बस उसी नोट से आपको रिवीजन करना है और कहीं से रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन आपको अपने ही नोट से करना है, और रिवीजन आपको डेली हो सके तो बहुत बढ़िया बात है, डेली आपको रिवीजन करना चाहिए। लेकिन अगर आपका डेली नहीं हो पाता है तो वीकली तो ज़रूर से ज़रूर ही करना है। ज़्यादा लेट नहीं करना है कि हम मंथ में एक चैप्टर पढ़ लिया, अब 1 महीना बाद उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर आप जो पढ़ें वो मैक्सिमम चीज़ आपका दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए डेली अगर हो सके तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो वीकली तो आपको मस्ट रिवीजन करना ही है। और रिवीजन करते समय वो सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जो कि आपसे क्लास में नहीं बना था, आपने मार्क करके रखा था, वो सारे क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना है, बिना देखे सॉल्व करना है रिवीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं आप उसको अप्लाई करके देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, तभी तो आपका सीखने का फायदा होगा। इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है, और एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है, थ्योरी नहीं लेके आना होता है। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन आप कहाँ से सॉल्व कीजिएगा, तो क्वेश्चन सबसे पहले आप जो क्लास में बनाए हैं, नोट्स में है, उसको एक बार सॉल्व करना है। उसके बाद DPP वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं, या नहीं तो कोचिंग के मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। बुक में जैसे कि MTG का फिंगर टिप हो गया, LLS फिजिक्स हो गया, SC वर्मा हो गया, आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। और कोचिंग मॉड्यूल में जैसे कि LN का हो गया, आकाश का हो गया, PW का हो गया, किसी भी आप अच्छे कोचिंग का आप मॉड्यूल यूज कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और एक बात मैं आपको बोलूँगा कि सिलेक्शन 2 तरह के लोगों का नहीं होता है, एक जो नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल, और एक जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आपको इन दोनों में से कुछ नहीं करना है, आपको बस जितना पढ़ रहे हैं उतना कंसिस्टेंटली पढ़ते जाना है। लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि आपको फिजिक्स में PhD करना है या नीट निकाल के MBBS करना है। ये बात आपका बिल्कुल माइंड में क्लियर रहना चाहिए। मैं अपने लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि जब मैं कोटा में था तो वहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि सर का क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर दे देते थे। उनको देख के लगता था कि मेरा क्या ही होगा, सिलेक्शन तो इनका होगा। और एक्चुअल डिमोटिवेशन कब आता था, जब मैं उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखता था कि भाई साहब क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं तो इतना कुछ नहीं किया हूँ, मेरा क्या ही सिलेक्शन होगा। इन लोगों का तो तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा तो होने से रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बट नीट ओरिएंटेड कीजिए। जो जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसा कि क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, अभी ट्रेंड जो चल रहा है एग्जाम में आने का क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वैसा क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या ही फायदा जो कि एग्जाम में आएगा ही नहीं। उसके बाद है टेस्ट
टेस्ट आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप बाई कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, और टेस्ट को आपको बिल्कुल सीरियसली देना है। अभी जैसा कि सिलेबस कम कवर रहता है तो टेस्ट का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रहता है, बाद में टेस्ट का फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ जाएगा, और टेस्ट को आपको बिल्कुल सीरियसली लेना है। ऐसे मजाक मजाक में टेस्ट नहीं देना है। मैं अपना बताऊं तो मैंने बहुत सारे टेस्ट ऐसे ही मजाक में बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सारे टेस्ट को बिल्कुल ही सीरियसली देना है शुरू से अंत तक। टेस्ट से पहले टेस्ट का सिलेबस बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर जाना है। और नेक्स्ट है एनालिसिस। टेस्ट के बाद आपका जो भी मार्क्स आया आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि अगर आपका कम आया तो आपको एनालाइज करना है कि किस रीजन से आपका मार्क्स कम आया, आपने गलती किया कहाँ है, उसको बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करना है। टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट को एनालाइज करना, इसलिए टेस्ट को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, और जो भी गलती आपको समझ आए अपने अकॉर्डिंग उस गलती पे आपको काम करना है, और नेक्स्ट टेस्ट में ये कोशिश करना है कि वो गलती आपसे ना हो। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आपको भले इंपॉर्टेंस ना लगे, आप जब ये सब चीज़ कीजिएगा तो आपको लगेगा शॉर्ट नोट्स का भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम आपको जब रिवीजन करना होगा सारा चैप्टर्स का, तो उस टाइम आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। शॉर्ट नोट्स से ही आप चैप्टर्स को ईजिली और तुरंत रिवाइज कर पाइएगा। शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में हम इग्नोर कर देते हैं कि उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स लास्ट के टाइम में आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ, अगर आपने बनाया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनाया तो आप अपने से बनाए। एक सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। मैं बताऊँ तो मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि थ्योरी बहुत अच्छा से समझ आ जाता था, लेकिन क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता था। तो मैं आपको 4 स्टेप बता रहा हूँ कि आपको बस इसको ही अच्छे से फॉलो करना है कि जब भी सर क्लास में क्वेश्चन करवाएं तो आपको सर जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि आज सर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, और फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को आपको अटेंड करना है और देखना है कि टीचर जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में क्या सोच रहे हैं, कैसे अप्रोच है क्वेश्चन को पढ़ने का, कैसे अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको इस सब चीज़ पे फोकस करना और सीखना है ये सब चीज़, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। और आप अगर ये चीज़ सीख जाइएगा कि किस क्वेश्चन में क्या सोचना है, कैसे अप्रोच करना है, तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बनने लगेंगे। और मेरे भी बनने लगे थे सारे क्वेश्चन। तो आपको बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखना है। तो इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के रिलेटेड सारा कुछ आपको बता दिया। आपको बस इसके अकॉर्डिंग ही फिजिक्स को पढ़ना है, और आपको कहीं भी कुछ भी कभी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और अच्छे से फिजिक्स को पढ़िए। मैं मानता हूँ फिजिक्स थोड़ा हार्ड है, बट किया जा सकता है और आप कर सकते हैं।